स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पे। मैथ का पोर्शन रेशियो और प्रोपोर्शन का चल रहा है, उसमें चौथा क्लास है, चौथा वीडियो है। और चौथे वीडियो में आज काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल कराएंगे। आज सिक्के पर भी सवाल होगा, सिक्के पर आधारित प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उस पर भी कराएंगे। पहले इन सभी को देख लिया जाए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ट्रिक मतलब कि अप्लाई होती है तभी हम अप्लाई कर सकते हैं ना। जब ट्रिक वाली आएगी तो मैं खुद ट्रिक बता देने लगूंगा। जिस पे ट्रिक नहीं बनी है उस पर जबरन ट्रिक बनाना भी सही नहीं है। आप लोग कमेंट में कर रहे हैं ट्रिक, हाँ ठीक है ट्रिक होता है, लेकिन ट्रिक बताएंगे, लेकिन बेस के साथ साथ ट्रिक बताएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, आप लोगों की बात अच्छी है, ट्रिक पढ़ना चाहिए, ट्रिक कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ट्रिक उसी समय पढ़ना चाहिए जब आपका बेस कंसेप्ट पूरा क्लियर हो, तब ट्रिक काम करता है। ठीक है, तो पहला सवाल आज का देखते हैं। 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाइयों में विभाजित करें जिनका 2:3:9 से विलोम अनुपात, विलोम कहने का मतलब अनुपात, विलोम अनुपात। देखिए अनुपात तो नॉर्मल हो गया, विलोम अनुपात मैंने बट्टा में अनुपात, मतलब इससे 2 संबंधे 3 संबंधे 9 में अनुपात नहीं है। 1/2 संबंधे 1/3 संबंधे 1/9 संबंधे, इस तरह का अनुपात होना चाहिए। ये 289 मीटर हो गया और इनका विलोम अनुपात देखिए किस तरह से इनका विलोम अनुपात होना चाहिए। तो 1/2 संबंधे 1/3, ये इनके ये ऐसे ही होना चाहिए, और 1/9 अनुपात में बांटना है। ठीक है ना, सीधे सीधे नहीं बांटना, विलोम में, विलोम कहने का मतलब उल्टा। तो इसको अब पहले आपको बता दे कि अनुपात इस प्रकार से नहीं रहता, अनुपात रहता है इस प्रकार से 2, 3, 9 इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन ऐसे फ्रैक्शन वाला अनुपात नहीं रह सकता है। आप उसको फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर के इस प्रकार बनाएंगे, मतलब कि ऐसे इस ढंग में बना देंगे। तो फ्रैक्शन का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना हो गया भाई 18 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना 9, ये अपना 6 और ये अपना 2। तो अब आपका क्या हो गया, पहला हो गया 9, पहला हो गया 9, दूसरा क्या हो गया 6 और तीसरा आपका क्या हो गया, तीसरा हो गया 2। अब इनको क्या करना है, इस भाग में बांटना है। 289 को 3 भागों में बांटना है। तो पहला भाग को हम चेक करें। ठीक है, तो पहला भाग क्या हो जाएगा, तो देखिए पहला भाग हो जाएगा 289, पहले आप लिख दो, फिर उसके बाद पहला भाग को 9 है तो 9 लिख दो। तीनों का अनुपातिक योग, तीनों का अनुपातिक 9, 6, 15, 2, 17, वही अनुपातिक योग यहाँ से भाग दे दीजिए। 17 बार में ये कट जाएगा। पहला भाग कितना आ गया 153 मीटर, मीटर है तो मीटर में। दूसरा भाग उसी तरह से 289 कितना है 6 है, और 17 अनुपातिक योग करके अनुपात से भाग देंगे। ठीक है ना, तीनों का अनुपातिक योग 17, फिर 17 102 मीटर। तीसरा आपका है 289 गुना 2, 289 गुना 2 बटा में 17, फिर 17 इसको हम काट दिया, बच गया कितना 34 मीटर। देखिए 289 मीटर बन जाएगा इससे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस तरह से विलोम अनुपात कहेगा, तो आप उसको फ्रैक्शन में ले लो, फ्रैक्शन का फिर एलसीएम ले लो। एलसीएम निकालने के बाद ये नॉर्मल का बनेगा, इनका योग करके नीचे लिख देना है, और जो संख्या दी रहेगी उसमें कटा कर लिख देना है, तो आपका एक एक का अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 18,200 रुपया को x, y तथा z में ठीक ऐसे ही सवाल दिया है। तो आपको पहले इनको 18,000 कितना है 200 रुपया को किस 3 लोग x, y और z में, ये देखिए संबंध कैसा है, 1/3 संबंधे 1/4 संबंधे 1/2 के अनुपात में बांटना है। तो मैं आपको बता दिया कि यह फ्रैक्शन के रूप में अनुपात नहीं रहता है, तो इसको आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो गया आपका भैया 12 हो गया। तो यहां से देखिए 4, यहां से 3, यहां से आपका ये 6। अब आपका मिल गया एक्स वाई जेड का कितना मिल गया, एक्स वाई जेड का एक्स का हो गया 4, वाई का हो गया 3 और जेड का हो गया 6। तो अब उससे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स का हिस्सा पूछ रहा है, केवल एक आदमी का हिस्सा। आप सारे लोग का बता दोगे तो एक्स बराबर लिख देना है, एक्स का हिस्सा यानी कि एक्स बराबर, आप लोग हिंदी में लिखे एक्स का हिस्सा बराबर, मैंने ऐसे लिख दिया। तो एक्स की जगह पर आप देखिए पहले लिखोगे 18,200। ठीक है, एक्स का क्या है 4 है तो गुना 4, और अनुपातिक योग बटा में रहता है 6, 3, 9, 4, 13 की पहाड़ा से यह 14 बार में कट जाएगा। ठीक है, 1400 गुणे 4 कितना हो जाएगा 5600। एक्स का कितना आ गया भैया
5600। इसी तरह से आप y का भी निकाल सकते हो, 18,200 गुणे 3/13, उसी तरह आप z का भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद से अब आते हैं तीसरे नंबर पर। आपसे जो पूछा जाएगा उसी का निकालना एग्जाम में। अगर आपको x पूछ रहा है तो x ही निकालिएगा। ठीक है, जो z अगर y पूछेगा तो y, z पूछेगा तो z, जो पूछेगा उसी को निकालिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख रहा है 900 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा जाए, बंटवारा हो रहा है। देखिए कैसे हो रहा है कि A का राशि, ठीक है, आप पहले पैसे लिख लो। सबसे पहले 900 रुपया है। ठीक है, अब देखिए कैसे बंटवारा हो रहा है। ए की राशि का, तो ए को जो मिल रहा है उसकी राशि जो मिल रही है उसका का 1/2 बराबर है बी की राशि का मतलब गुणा 1/3, फिर बराबर है सी की राशि का 1/4। ठीक है, अब इस प्रकार के आएंगे, आपको इस प्रकार के तो क्या करना है देखिए, तो देखिए फिर अब इसको हम लिखेंगे a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। आपको मैंने शुरू में जब इसे दूसरे या तीसरे वीडियो में होगा, हमने बताया है कि जिसका बटा में हो और बराबर लगा हो, जिसके बटा में हो बराबर लगा हो तो उसका मान वही हो जाता है जो बटा वाला होता है। यानी कि a बराबर 2 हो गया, b बराबर क्या हो गया अपना 3 हो गया, और c बराबर क्या हो गया अपना 4 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो ABC द्वारा प्राप्त की गई राशि अलग अलग बताए। तो देखिए मैं 900 रुपये को बांट रहा हूँ, ए को अब मिल गया है दो हिस्सा मिला है, 3 हिस्सा इसको मिला है, 4 हिस्सा इसको मिला है। तो ए को मैंने दे दिया 900, यहाँ पर लिखूंगा, फिर 2 मिल रहा है और अनुपातिक योग 9 काट दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200। इसी तरह से बी का भी हो जाएगा 900 गुणे 3/9, 300 हो जाएगा, 2 3 500 हुआ, तो जाहिर सी बात है सी का 400 हो जाएगा। तो सी बराबर भी देखिए 900 गुणे 4/100, सॉरी 9, ये 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 400। ठीक है, तो देखिए 2 3 5 4 900। अब अगला सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिक्कों पर आधारित प्रश्न डाले गए हैं और इस पे काफ़ी सारे प्रश्न हैं और कम से कम इसके 4-5 जो टाइप है उसको तो मैं कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है कि देखना है कि हम किस तरह से बना रहे हैं, कौन सा सवाल है, कौन सा टाइप है, वो टाइप आपको समझना है। ठीक है, देखिए पहले सवाल को, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि अगर सिक्कों की जो संख्या दिया है और उनका अनुपात भी संख्या में दिया है और आपसे संख्या ही पूछा, तो एकदम ये समझिए कि वो उसमें आपका काम बिल्कुल जीरो है, मतलब मेहनत करना है ये नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ 372 क्या है, सिक्के, ये संख्या है कि नहीं है, तो संख्या आपको मिल गया क्या 372, संख्या आपको मिल गया 372। अब देखिए इसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे है, 3 प्रकार के सिक्के हैं इसमें, 1 रुपया का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। ठीक है, जो कि इनकी जो संख्या है, देखिए फिर संख्या फिर संख्या, तो काम आसान ही हो जाएगा। जब संख्या को संख्या में दिया है तो कोई चेंज नहीं करना है। संख्या दे भी दिया 13, 11 और 7 के अनुपात में, 13/11/7, यानी कि इसकी जो संख्या है इस प्रकार है, इसकी इस प्रकार है और इसकी इस प्रकार है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है लास्ट में, संख्या ही पूछा है, तो आपको संख्या दे दिया और संख्या ही पूछा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है देखिए, इसको आप जोड़ दीजिए। 13x, मान लीजिए कि अनुपात का क्या करते हैं हम x लगाते हैं, प्लस 11x प्लस 7x बराबर 372। इन्हीं अनुपातिक योगों का मान है 372। तो देखिए 13 और 11 कितना हो जाएगा 24 और 7 31x बराबर 372। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपका 12। x बराबर कितना हो जाएगा, 31 की पहाड़ा से काटेंगे इसको, 12 बार में कट जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या होगी। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है, 11x है। इसको हम ऐसे लिख देंगे 13x 11x, ये इनकी संख्या है, 7x
ये मतलब संख्या है तो संख्या में बना दिया। भाई 13 11 एक अनुपात में नहीं रख सकता, अनुपात में आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कितना है, 13 क्या है, 130 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 1300 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको हम x के रूप में लेते हैं, क्योंकि हम इसको डिसाइड नहीं कर पाते कितना है। ठीक है, तो x का मान आपका 12 आया, तो आपको कितना का बताना है, 11x का बताना है, यानी कि 50 पैसों की संख्या बराबर, 50 पैसों की संख्या बराबर। ठीक है, संख्या बराबर आपको देखिए ये संख्या है ना उसकी 11x, तो 11 गुणे कितना 12, कितना हो जाएगा 132। ये संख्या में 132 सिक्के हो जाएंगे। अगर यही आपसे पूछता कि इसमें कितने रुपये हैं तो क्या करते भाई, 132 और भाग्य कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 होता है एक सिक्के में, रुपया इसमें 2 होता है तो 66 रुपया हो जाता है। अगर रुपया पूछता तो, अगर संख्या पूछा तो 132। ठीक है, इस पर बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन मैं एक एक टाइप को क्लियर करूंगा। ठीक है ना। अब दूसरी नंबर बात आती है, आपको ध्यान में रखिए एग्जाम में क्या करना है, इसको कैसे करेंगे। 372 ये संख्या है, आगे भी संख्या का अनुपात दिया है और संख्या ही पूछा है आपसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहां से कैसे करना है देखिए। पहले लिखेंगे आप 372, ठीक है, क्या लिखेंगे 372, उसके बाद गुणे, संख्या दिया है तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसका जो सॉल्यूशन नंबर दूसरा है, दूसरे तरीका 372 लिख दिया। उसके बाद कौन सी पूछा है उसको नंबर याद कर लीजिए, 50 पैसे वाला पूछा है तो 50 पैसे वाले के नंबर पर क्या है 11 है, और उसके बाद तीनों का अनुपातिक योग कर लीजिए, 11 और 7 18 और 13 31, इसको काट दीजिए 12 12 में, आ गया 132। यही तो आपसे पूछा गया था, तो एग्जाम में यही काम करना है, इतना लेंदी नहीं करना है। ठीक है, अगर संख्या दे दिया और संख्या का अनुपात दिया है फिर संख्या पूछ रहा है तो यही काम करना है ना। फिर देखिए दूसरा नंबर भी क्या कह रहा है, 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 324 सिक्के हैं, 324 सिक्के हैं, इसमें 1 रुपया है, 50 पैसे है और 25 पैसे है, 25 पैसे है, सॉरी यहाँ 25 पैसे पॉइंट वाला लगा के। ठीक है, 3 प्रकार के सिक्के हैं, इनकी जो संख्या है, सिक्के इस अनुपात में, इनकी संख्या में है। ठीक है ना, ये क्या है संख्या, फिर संख्या दे दिया। तो मैंने आपको बताया है कि यह मेथड छोड़िए, अगर संख्या को संख्या में दिया है तो आप सॉल्यूशन जो दूसरा तरीका हमने बताया था, क्या बताया था कि पहले संख्या लिख लो, फिर किसका पूछा है आपसे 25 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 25 पैसे वाला कितना नंबर, 1 2 3 नंबर पर कौन सा है तो 2 है, और अनुपातिक योग क्या है 4 3 7 2 9, और 9 के पहाड़ा से इसको हम काटेंगे। ठीक है, या 3 ही के पहाड़ा से काट दीजिए, 9 के पहाड़ा से भी कट जाएगा, 3 की भी पहाड़ा से कट जाएगा, 3 की पहाड़ा से काट देते 3 3 9, और यहाँ से 3 की पहाड़ा से 3 एक बार जाएगा, उसके बाद क्या होगा भाई 0, उसके बाद 8। ठीक है, उसके बाद फिर 3 की पहाड़ा से इसको काटेंगे तो 36 बार में कट जाएगा, तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे 72। 25 पैसे की कितनी हो जाएगी संख्या 72। अगर यही आपसे अगर पूछता कि कितना रुपया होता है तो इसको क्या कर देना है गुणे 1/4, क्योंकि 25 पैसा 1 रुपये में कितनी संख्या होती है 4। तो अगर रुपया अगर आपसे पूछता है एग्जाम में तो ये बात आप बताते 18 रुपया। ठीक है, तो आपको यही काम करना है। अगला जो वीडियो बनेगा सिक्कों की जितनी भी टाइप्स है सब खत्म कर डालेंगे उसमें। ठीक है, कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेगा तो उसको भविष्य में जितनी भी वीडियो आती रहेगी वो सबसे पहले उनको मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।